खेत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ फसल बोई, उगाई और काटी जाती है। यह संसार एक खेत स्वरूप है, जहाँ परमेश्वर के द्वारा खेती की जाती है और वह खेती हम मनुष्य हैं। इस संसार रूपी खेत में कोई भी परमेश्वर का जन बीज बो सकता है। सिंचाई करने वाला भी परमेश्वर का दास हो सकता है, किंतु इसमें बीज को उगाने वाला, बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवादित करेंगे जो हम लोग के हर कार्यों में सहायता, मदद, अगुवाई किया और पल पल हम लोग के साथ साथ रहा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना न छोड़े, धन्यवाद करना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रियो, हमें परमेश्वर में होकर हमें आनंदित होना है। परमेश्वर हमें जीवित रखा है, हमारे जीवन से, हर एक जीवन शैतान की बुरी बातों से, गलत मार्ग से बचाव संभाल के रखा है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रभु और कुछ भी नहीं चाहता है कि आप प्रभु को हर बातों में धन्यवाद करें। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन को नया करे, एक ऐसा जीवन करे ताकि वो जीवन वो चमकता हुआ जीवन बन सके, उनके जीवन में हरियाली होने पाए, वो हमेशा आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की बड़ाई करने पाए, प्रभु से महिमा करने पाए। तो प्रियो, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें और एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:7 में लिखा है, बाइबल बताती है कि अतः न तो बोने वाला और न ही सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन है ना, बहुत ही अनमोल है। एक ऐसी बातें सिखाती रहती है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है हम लोग की जीवन को ऐसा मार्ग दिखाता है ताकि हम लोग एक अच्छी बीज होने पाए। एक अच्छा बीज बोना चाहता है परमेश्वर, एक अच्छा फसल कराना चाहता है, सींचना चाहता है। प्रियो, इस संसार में परमेश्वर के वचन की खेती की जाती है। परमेश्वर के वचन को इस संसार में लोग बांटते हैं, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, आपके बीज, आपके जीवन में खेती की जा रही है। आपके जीवन में एक बीज को बोया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को बोया जा रहा है। मनुष्य रूपी खेतों में परमेश्वर का जीवित, सच्चा और अविनाशी वचन बीज बोया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का जो बीज है वो जीवित, सच्चा, अविनाशी, विनाश नहीं होने वाला जो बीज है वो बोया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, जिसके जीवन में वो बीज, वचन अंकुरित हो गया। एक सच में समझिए कि हमें एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो जीवन दिया है अविनाशी, अगर आप उसमें बोए गए उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, आपके जीवन में वो बीज बोया गया है और आप उस बीज के समान, और वही वचन उनके जीवनों में फसल की समानता में फलवंत होता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है, उसके जीवन में फसल भी समानता में फलवंत होता है, बहुत ही फल लाता है। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर की जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। आमीन।
प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखा रहा है, बता रहा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, प्रियो हम उस नाशवान जो नाश होने वाला है उससे नहीं, परंतु हम लोग को परमेश्वर अविनाशी बीज से, यानी परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त हुआ है। हम जब परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर की जीवता सच्चाई के साथ हम परमेश्वर के अटल वचन जो कभी खत्म नहीं होने वाला है उसके द्वारा हम जन्म पा चुके हैं। परमेश्वर हमें नया जीवित जीवन दिया है, परमेश्वर हमें फलवंत किया है। प्रियो, जिस प्रकार अनाज का दाना खेत में बोया जाता है वो पहले मिट्टी में मिलता है, फिर उसमें सड़ता है, तब उसमें नया जीवन आता है, तब वो एक नया पौधा उत्पन्न होता है और वह अंकुरित होकर खेत के ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रियो, मनुष्य रूपी खेत में परमेश्वर का वचन ऐसा काम करता है कि उसका पुराना पापी स्वभाव मरकर उसमें नए पौधे के रूप में अंकुरित होता है। प्रियो, जब भी मनुष्य के रूप में जो हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, बोते हैं, जिसके जीवन में वचन काम करने लगती है, तो सचमुच उनका जो पुराना जीवन रहता है वो खत्म हो जाता है। जो पापी रहता है वो मरकर एक नया पौधा के रूप में दिखाई देता है, एक नया बीज अंकुरित होता है, ये चमचम चमकता रहता है, एक नया हरियाली रहता है। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा बनाता है, उसका एक ऐसा वचन है कि जो हमारे जीवन में काम कर गया तो सचमुच आप परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाने लगेंगे, आप स्वर्ग के राज्य कहलाने लगेंगे, उसके बेटे बेटियां कहलाने लगेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनकर ही हमारे हृदय में प्रभु यीशु पर विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे हृदय में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास से उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। जब तक हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे हमें वो अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास कर लिए, सच में आपको अनंत जीवन का आप भागी हो चुके, आपको मिल गया। परमेश्वर आपके जीवन में वो अनंत जीवन दे दिया, आपको दीर्घ आयु से तृप्त करता है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहने को आता है। शैतान जो जंगली जानवर स्वरूप उसके द्वारा खेती समाप्त कर दी जाती है, इसीलिए इसके लिए प्रभु यीशु ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया है। स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? फिर उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। प्रियो, वो अच्छा बीज तो बोया था, लेकिन कोई जो दुश्मन था उसमें जंगली बीज में ले जाकर डाल दिया था, इसके वो बीज में जंगली बीज उत्पन्न हो गया। हमें यह देखना है कि आज हमारे जीवन रूपी खेत में कौन से बीज बोए जा रहे हैं। इसका पता उस दिन लगेगा जब कटाई का समय होगा, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। उस समय हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कौन सा बीज काम कर रहा है, वो शत्रु का, वो जंगली घास काम कर रहा है कि वो गेहूं काम कर रहा है, अच्छा बीज काम कर रहा है। सबको प्रभु यीशु के न्याय के सामने खड़ा होकर हिसाब देना होगा। प्रियो, एक किसान था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था। किसान ने बड़े उत्साह से खेत तैयार किया और बीज प्राप्त करने गोदाम पहुंचा। वहाँ सारा बीज समाप्त हो चुका था, केवल 2 बीज से भरे थैले थे, दोनों के ऊपर ही लेबल लगा था। किसान ने पढ़ा नहीं, उसने वह बीज का थैला उठाया जिसमें जई का बीज था और आकर बीज बो दिया।
पौधे भी उग गए, धीरे धीरे उसमें बालें आए, किंतु कटने के समय पता चला कि वह बीज जई का था, गेहूं का दाना नहीं था और उसे हानि उठानी पड़ी। हमारे जीवन में प्रियो, गलत बीज बोने वाले शैतान है। कटनी इस युग का अंत है। जिस प्रकार जंगली घास बटोरकर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में होगा। प्रियो, हमारे जीवन में जो गलत बीज होता है शैतान की ओर से रहता है, लेकिन हमें परमेश्वर का जो वचन है, वो बीज है, हमारे हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जो वचन बोया जा रहा है, जो परमेश्वर का वचन बीज है, आप अच्छी बीज लाइए, एक अच्छा लाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सचमुच आपको आनंद से भरे। आपका जो पापी स्वभाव खत्म होकर एक नया उत्पन्न हुई। परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए आया है। प्रियो, सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो आपको जीवन दे सकता है, आपको उस पाप के दलदल से बचा सकता है, एक नया जीवन से आपको तृप्त कर सकता है। प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रियो, हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए और वचन के अनुसार चलना सीखिए, क्योंकि यही वचन है जो परमेश्वर के सामने हम खड़े हो पाएंगे और न्याय हम चुका पाएंगे। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के सामने और स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, हम स्वर्ग की भागीदार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की वचनों को अपने हृदय में रखना है, उसके अनुसार चलना है। प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर का वचन होने पाए और हर एक का जीवन नया होने पाए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता उद्धार करता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए। हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, जो जिनका जीवन प्रभु जी बहुत ही पापीमय है प्रभु जी, उस गलत बीज के समान, वो जंगली बीज जो शैतान उनके जीवन में डाल कर रखा है प्रभु जी, तुझसे अलग करके रखा, से दूर करके रखा है प्रभु जी, वो गलत कार्य करा रहा है, पाप करा रहा है प्रभु खुदा। हम हर एक व्यक्ति के लिए विनती प्रार्थना करें जो प्रभु तेरे इस समय वचन को सुन रहे, तेरे प्रार्थना को सुन रहे खुदा, हर एक के जीवन में प्रार्थना तेरा वचन ओ एक एक जीवन को काटने पाए, ओ बदलने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू काम कर प्रभु जी, एक जो वचन प्रभु होने पाए, हर एक के हृदय में एक बीज के समान अंकुरित होने पाए, ताकि उनका जीवन नया बन सके प्रभु जी। ओ बीज ओ प्रभु खत्म होके एक नया जीवन बनने पाए। ओ पिता, हम चाहते हर एक मनुष्य के उस पुराने वस्त्र को हटाकर एक नया अपना वस्त्र डाल खुदा, पवित्र आत्मा का वस्त्र डाल, ताकि हर एक के जीवन में तेरा प्रेम, तेरे भलाई, कृपा और नम्रता दीनता का जीवन दिखाई देने पाए। एक नया जीवन कीजिए खुदा, ताकि हर एक लोग के जीवन से तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति होने पाए और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए खुदा, और हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक लोग तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके और तेरी बड़ाई, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी, क्योंकि तूने एक एक मनुष्य को बचाया है और तू नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है खुदा। पिता, तू हमें अविनाशी बीज से परमेश्वर के वचन के द्वारा तू हमें वो जीवन दिया है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। तो खुदा, हम चाहते हैं हर एक के जीवन को तू सीधा मार्ग दिखा प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा वचन होने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुनने और प्रभु उनके जीवन में वचन कार्य करने पाए, हर एक का जीवन और तेरे अनुसार चल सके प्रभु, हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए की महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन में तू काम कर, हर एक के जीवन में तू प्रभु जी वो तो सहायता कीजिए, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन से खुदा। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू आशीष कर प्रभु, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं खुदा, हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख, हर एक के ऊपर तू दया कीजिए प्रभु, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन से खुदा। हर एक के जीवन में तेरा आग आने पाए, तेरा सामर्थ होने पाए, जिस
जिसके जीवन में जो बीमारियां हैं, वो पुराने मनुष्य है, जो पापी हो चुके लोग हैं प्रभु, हम चाहते हर एक उस पाप को खत्म करके प्रभु एक नया जीवन दे प्रभु। वो तेरा वचन एक एक लोग के बीच में होने पाए और तेरे बीच के समान, तेरे वचन के अनुसार हर एक का जीवन बदलने पाए खुदा। हर एक के जीवन तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में इस वस्तु की घटी तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हर एक को आशीष कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, तुम्हें आशीष देना चाहता है खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन को बदल दे, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बन सके और तेरे नाम की स्तुति बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दूसरे परिवार को आपके लहू की बाण छिपाते। जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, और दुष्ट आत्मा उन्हें ग्रसित करके रखा है, हम चाहते हैं हर शैतान के बंधन शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। हर एक के जीवन तेरे सामर्थ की आग चाहते प्रभु। हर एक के जीवन को प्रभु तू बचा संभाल के रख खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में खुदा, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हर एक अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाऊं खुदा। जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू की बाण छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।